हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज जो अपन वीडियो बना रहे हैं वो बहुत सारे कमेंट और क्वेरी आ रहे थे कि भैया एमटीएस में डीवी कैसे होता है, उसके लिए वीडियो बनाइए। तो ये पूरा वीडियो इसी पे है कि एमटीएस में जब आप सिलेक्ट होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, कैसे डिपार्टमेंट लेता है। तो उसके बारे में आज अपन बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि मैं अभी रिसेंटली सिलेक्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, तो जब आपका रिजल्ट आता है, मेरिट आपकी आएगी, तो आपको नाम देख के पता ही चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं है। पर जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनको क्या होता है कि मेल आता है उनके डिपार्टमेंट से, एसएससी से। और पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले एसएससी खुद कर पाती थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब एसएससी खुद से करवाती थी सभी कैंडिडेट्स का, भले ही उनको कोई भी डिपार्टमेंट मिला हो, एसएससी सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद ही करवाती थी। पर रिसेंटली क्या हुआ है कि अब एसएससी ने अपना वो चेंज कर दिया है एजेंडा, मतलब अब एसएससी क्या करती है, अब आप जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। इसमें एसएससी का कोई रोल नहीं है। एसएससी आपका डोजियर आपके डिपार्टमेंट को भेज देगा कि ये लड़का सिलेक्ट हुआ है आपके ऑफिस में। फिर बाकी जो आगे की भी जो भी कार्यवाही होगी, जो भी वर्किंग होगी, वो आपका डिपार्टमेंट करेगा। अब एमटीए अब वो सॉरी अब एसएससी का कोई लेना देना नहीं है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो वही मैं अपना बताऊं। और एक मेरा दोस्त भी सिलेक्ट हुआ था, सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में हुआ था, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और मैं इसमें हुआ था एमईएस में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। तो हम दोनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर था। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ था वो आफ्टर ज्वाइनिंग हुआ था, मतलब मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ था। और जो मेरा दोस्त था वो मैंने बताया अभी सीपीडब्ल्यूडी वाला, उसका पहले हुआ था, मतलब उसको पहले कोलकाता बुलाया गया था। उसके जो सीपीडब्ल्यूडी का हेडक्वार्टर था वहाँ, वहाँ उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसकी ज्वाइनिंग हुई। हमारा क्या हुआ, हमको मेल आया हमारे इससे ईस्टर्न कमांड से, मतलब कोलकाता आया हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ से, कि आपका जो वो है, मतलब अब उसने भी हमारा वेरिफिकेशन नहीं कराया। हेडक्वार्टर ने हमको मेल किया कि आपको इस डेट को ये ऑफिस ज्वाइन करनी है, और फर्दर जो भी वो होगा वो वहीं होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी होना है आपका वहीं होगा। तो मुझे कुछ बा 28 फरवरी से पहले ज्वाइन करना था। 28 फरवरी डेट दी गई थी, तो क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी तो मैंने एक्सटेंशन लिया था 12 अप्रैल तक। तो 12 अप्रैल को जब मेरा एक्सटेंशन ख़त्म हुआ तो मैं यहाँ आया, तो मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो पहले डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग कराता है आपका जॉइन लेटर लेके, जो भी आपका जॉइन लेटर वो वाला नहीं जो मेल से प्राप्त होता है आपको। जॉइन लेटर वो जो बाय पोस्ट आता है, यहाँ पे ऑफिस की डिमांड रहती है बाय पोस्ट वाला लेटर दीजिए। तो मैंने बाय पोस्ट वाला अपना लेटर दिया। उसके बाद मेरी आगे की कार्रवाई शुरू हुई। फिर उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो, और आपका मूल निवासी, आपका अगर आप किसी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं तो पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जैसे मैं ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट था तो मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। बाकी जो ओबीसी से सिलेक्ट है उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट। जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर आप जनरल से सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपको किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल सिर्फ आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट छोड़ के बाकी सब देना पड़ेगा। आधार कार्ड, फ़ोटोज़ देने होते हैं। फिर क्या होता है, फिर पर्टिकुलर आपका, मतलब आपकी जॉइनिंग तो हो गई होती है, पर क्या होता है आपको, मतलब पेंडिंग में रखा जाता है। आपके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे होते हैं। फिर मेरे 3 दिन 4 दिन लगातार डॉक्यूमेंट चेक होते रहे। क्या होता है कि वो सब साइटों पे, मतलब जितना भी साइट होता है जिनसे आपका परफॉर्मा प्राप्त हो सकता है, उनको क्या करते थे, आपका सर्टिफिकेट नंबर डालते थे, पता चलता था। और आपको जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो तो आपको सारे ही लेके आते हैं, सब ओरिजिनल लेके आने, कॉपी भी लेके आनी होती है। वो जॉइन लेटर में बताएंगे आपको किसकी कितनी कॉपी लानी है। तो फिर वही चेक होता है सारा। और फिर यहाँ ही नहीं रुकता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको लगेगा ऑफिस में चेक हो गया दैट्स इट, नहीं। मेरा ऑफिस ने चेक किया, 3 4 दिन ऑफिस में चला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या हुआ, फिर इन्हें पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डाक के द्वारा मेरे पर्टिकुलर उस पर भेजा जहाँ से, ये जैसे कि मेरा एमपी बोर्ड था तो एमपी बोर्ड में मेरी मार्कशीट गई दोनों। मेरी ग्रेजुएशन थी तो ग्रेजुएशन मेरी जीवाजी यूनिवर्सिटी से थी, तो पर्टिकुलर जीवाजी यूनिवर्सिटी को मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भेजी गई। और मेरा ईडब्ल्यूएस था तो मेरे ईडब्ल्यूएस के लिए मेरे तहसीलदार के यहाँ मेरी कॉपी भेजी गई। मतलब जहाँ जहाँ से आपके सर्टिफिकेट इशू होती हैं उनसे सभी अथॉरिटियों को आपका सर्टिफिकेट भेजा जाता है, इसके लिए कि ये बंदा, मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं या अनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। क्योंकि अगर आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो जब आपके पास पहुँचेगा तो वहाँ से आ जाएगा ना अप्रूव्ड होकर कि इसी सर इसका मतलब जो भी डाटा है वो सही है। और अगर आपका थोड़ा भी ग्लिच होगा कहीं तो आपको तुरंत वहाँ से बता दिया जाएगा सर ऐसा कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ बिलोंग नहीं करता, ना किसी ने ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनवाया है।
तो इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स पहले पहुँचते हैं आपके रीजनल में, मतलब जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ सारे डॉक्यूमेंट पहुँचते हैं। फिर जितने भी दिन वो लेते हैं 20 दिन 25 दिन, मेरा बहुत जल्दी MP हमारा स्टेट है, वहाँ से बहुत जल्दी फास्ट मेरा काम हुआ। 20 दिन में मेरे सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड होकर आ गए। बाकी जो लड़के मुझसे पहले ज्वाइन कर चुके थे उनका कुछ भी नहीं आया था तब तक। तो मेरे सारे ऐसे, तो ये नहीं कोई यहाँ पे बिल्कुल दो धोखाधड़ी तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप चलो ऑफिस में जैसे तैसे बच भी जाएंगे तो जब आपका डॉक्यूमेंट चेक होने आपका अथॉरिटी के पास जाएगा तो वो अथॉरिटी साफ मना कर देगी कि ऐसा कोई नहीं है। तो आप बिल्कुल अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाएं। और इसके बाद जब आपकी वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन भी जाता है, एक पुलिस वेरिफिकेशन का आपको लेके आना होता है, जैसे फॉर्मेट भेजता है डिपार्टमेंट आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। एक आपको जब आप यहाँ पे सबमिट कर देती हैं तो फिर जाता है आपका, फिर से वेरिफिकेशन जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि जाइए इस लड़के का ये है, इसको चेक करके आइए। तो फिर आपके घर पर पुलिस वाले जाते हैं। मेरे घर पर 2 पुलिस वाले आए थे। उनने हमारे घर से कोई पूछताछ नहीं की थी, जो आस पड़ोसी पड़ोसी थी उनसे बात की थी कि ये लड़का कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, कभी ये इलीगल एक्टिविटीज़ में तो नहीं रहा है। तो इसी तरीके से जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स, आप ये मत समझिएगा कि मतलब आपकी वहाँ 2-3 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही निकल गए तो आपकी नौकरी बिल्कुल अब सेफ नहीं। जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अथॉरिटी से अप्रूव होके नहीं आ जाते कि जी सर ये इसकी मार्कशीट इसके सर्टिफिकेट सब सही हैं, तब तक आप पेंडिंग में रहते हैं। मतलब तब तक आपको निकाला जा सकता है इस बिहाफ पे कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो वही मेरी सबसे ये इस तरीके से वेरिफिकेशन होता है। इसमें वेरिफिकेशन में कोई टेंशन नहीं है, अगर आपके सभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल हैं तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और अपने सब जब जो भी लोग इस बार सेलेक्ट हों, आगे सेलेक्ट हों, अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखिए। डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी चलती है हमेशा, डुप्लीकेट कॉपी नहीं चलती, ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखिएगा। और ये जो था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो था, और आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मेडिकल का बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिकल के भी लिए पूछ रहे थे, तो मेडिकल एक अलग वीडियो में बताना पड़ेगा। बाकी आप सब अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।